तो बच्चों पिछला सेशन जो अपना था वहाँ हम ग्राफ स्टार्ट करने वाले थे कि टेक्निकल ग्लिच के चलते अपना क्या हो गया था, वीडियो रुक गया था वहीं पे। तो फिर से हम उसी सेशन को कंटिन्यू करते हैं कि नहीं। ग्राफ से एक्सटी ग्राफ हम ड्रॉ करने वाले थे बच्चों यहाँ पे। बाकी चीज़ तो आपको बता ही दिया गया था, पता ही होगा, राइट। तो यहाँ पे बच्चों एक्सटी ग्राफ यहाँ क्या दिखाएगा, पोजीशन टाइम ग्राफ दिखाएगा बच्चों। ये एक्सटी ग्राफ है, टाइम यहाँ पे हम सेकंड में ले लेंगे बच्चों, पोजीशन यहाँ पे ओरिजिन के रिस्पेक्ट में हम मीटर में ले लेंगे, ओरिजिन से पोजीशन मीटर में ले लेंगे, ठीक है, अच्छी बात। तो बच्चों यहाँ पे ध्यान से हम एक एक्स एक्सिस भी बना लेंगे बच्चों, क्योंकि अपन दिखा सकें कि किस टाइम पे जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन है वो क्या है। तो ए एक्स 0 है, ठीक है। अगर इसको थोड़ा और एक्सटेंड करने की ज़रूरत पड़ गई तो ये भी सही है, अच्छी बात है। तो एक्स इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, काफ़ी हो गया बच्चों, है ना, 14, ठीक है। गलती हुआ तो +14 लिख दिया है। ये -1 -2 कोई दिक्कत नहीं है, -3 -4 -5 कुछ दिक्कत नहीं। चलो बच्चों तो हम ग्राफ प्लॉट करते हैं यहाँ पर। तो ग्राफ एक्सटी ग्राफ कुछ अपना इस टाइप से है ना, इस टाइप से बना हुआ है, राइट। तो यहाँ पे बच्चों मैं पॉइंट्स कुछ कुछ बता दे रहा हूँ ताकि आपका लाइफ ग्राफ पढ़ने में आसान हो। इस पे बेस्ड मैं कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और क्लियर हो जाए ग्राफ के बारे में, है कि नहीं। तो बच्चों ये वाला पॉइंट क्या बताएगा, यहाँ तो t0 होगा, x की वैल्यू मान लेते हैं यहाँ बच्चों 8 है, तो t0 पर पोजीशन x इज इक्वल टू 8। यहाँ पे बच्चों ये जो बॉटम वाला पॉइंट आपको दिख रहा है यही x की मिनिमम वैल्यू है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये मान लो बच्चों 2 है, ठीक है। तो ये टाइम यहाँ पे मान लो बच्चों कि 6 सेकंड हुआ करता था, तो t इज इक्वल टू 6 पे x इज इक्वल टू, ये इस पे कोई भी पॉइंट क्या बताएगा बच्चों, t, x। जैसे कि अपना अगर ग्राफ यहाँ पर होता था एक्स वाई और ऐसे अगर ग्राफ हो जाता था तो ये जनरल पॉइंट इस पर्टिकुलर एक्स पे ये पर्टिकुलर वाई होगा, यही बताता था। x1 पे y1 होगा, यहाँ पे कोई तो इस x के वैल्यू के लिए y का ये वैल्यू होगा। तो यहाँ पे ये ग्राफ क्या बताएगा, ये ग्राफ का कोई एक पॉइंट, जनरल पॉइंट, जैसे ये पॉइंट मान लो ये बता रहा है कि इस पर्टिकुलर टाइम पे पोजीशन ये होगी। तो मैं इस पॉइंट के बारे में भी आपको बता दे रहा हूँ। ये टाइम जो है अपना बच्चों ये मान लो कि 15 सेकेंड और पोजीशन यहाँ पे मान लो 12, तो ये t इज इक्वल टू 15 पर x इज इक्वल टू 12 था, ठीक है। यही पोजीशन ये बता रहा है, अच्छी बात। बच्चों बहुत बातें हम डिस्कस भी कर चुके थे। हम स्लोप ऑफ द टेंजेंट भी डिस्कस कर रहे थे कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट यहाँ क्या देगा, वेलोसिटी देगा। किसी समय पर वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड क्या देगी, उसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड देगी। ये सारी बातें हम डिस्कस कर चुके थे। यूनिडायरेक्शनल मोशन, बाई डायरेक्शनल मोशन, ये सारी बातें हम कर रहे थे। बहुत बेसिक बातें हैं, है कि नहीं, दिमाग में लोड करके रखिए, है ना, अच्छी बात, वेरी गुड। तो यहाँ बच्चों अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि मोशन किस टाइप से हो रहा है बच्चों, ध्यान से देखिए आप, तो आप क्या बताइएगा कि सर t इज इक्वल टू 0 पर, मतलब स्टार्टिंग में, मतलब जब से ऑब्जर्वर ने देखना चालू किया या मोशन को नोटिस करना चालू किया, ठीक है, उस समय से क्या हुआ, t0 पर पोजीशन क्या था बच्चों, x इज इक्वल टू 8, यानी कि ऑब्जेक्ट यहाँ था कब, t इज इक्वल टू 0 पे। ऐसे ही मैं दिखाता जाऊंगा। अच्छा बच्चों एक बात बताओ, यहाँ पर जब टाइम बढ़ने लगा तो ऑब्जेक्ट किधर मूव कर रहा है, या तो इधर मूव कर सकता है, नहीं तो इधर मूव कर सकता है। अगर टाइम बढ़ने के साथ साथ x कोऑर्डिनेट बढ़ता तो ऑब्जेक्ट पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग मूव करता। अगर टाइम बढ़ने के साथ साथ x घटने लगता तो ऑब्जेक्ट निगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग मूव करने लगता, है कि नहीं। तो यहाँ पे आप नोट करके बताओ क्या हो रहा है, टाइम जैसे जैसे बढ़ रहा है हालात कैसे हैं, तो टाइम हमने कुछ बढ़ाया है, तो टाइम कुछ बढ़ाया, x ये वाला हो गया। तो बच्चों टाइम यहाँ कुछ तो आ गया, तो टाइम तो बढ़ा है पर x कोऑर्डिनेट क्या हुआ, घटा, देखो x घट रहा। फिर टाइम मैंने कुछ और बढ़ाया, फिर टाइम तो बढ़ा है पर x क्या हुआ है, यहाँ भी घटा, देखो इस ये पॉइंट क्या बता रहा है, इस टाइम मतलब टाइम क्या हुआ है, यहाँ से यहाँ बढ़ा, यहाँ से यहाँ बढ़ा, पर x क्या हुआ, यहाँ से यहाँ घटा, फिर घटा। मतलब ऑब्जेक्ट निगेटिव
डायरेक्शन में मूव कर रहा है यहाँ पे, क्योंकि ये वाला डायरेक्शन क्या है बच्चों, ये वाला डायरेक्शन है निगेटिव डायरेक्शन और ये वाला डायरेक्शन है अपना पॉजिटिव डायरेक्शन। अच्छी बात है, दैट्स नाइस। तो बच्चों क्या हो जाता है कि निगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है, स्टार्टिंग में इधर मूव कर रहा है, इधर मूव कर रहा है, इधर मूव कर रहा है। कब तक मूव कर रहा है, यहां तक। t इज इक्वल टू 6 पर x इज इक्वल टू 2 पर पहुंच जाता है, तो t इज इक्वल टू 6 पर x इज इक्वल टू 2 पे पहुंच गया। ऐसे हम लोग ग्राफ प्लॉट करते रहेंगे बच्चों, है ना, ऑब्जर्व कर करके। फिर क्या हो गया बच्चों, यहां पे देखो t इज इक्वल टू 6 के बाद देखो हालात कैसे हैं। t इज इक्वल टू 6 के बाद देखो, जैसे टाइम मैंने थोड़ा सा बढ़ाया, t इज इक्वल टू 6 पर x की 2 वैल्यू थी, यहां देखो, पर 6 से जैसे ही टाइम बढ़ा, देखो x कोऑर्डिनेट बढ़ा कि नहीं बढ़ा, बताओ। यहां पे इसके बाद t इज इक्वल टू 6 के बाद क्या हो रहा है, जैसे जैसे आप टाइम बढ़ाते जा रहे हो, देखो x बढ़ते जा रहा है, जैसे जैसे टाइम बढ़ाते जा रहे हो x बढ़ते जा रहा है। बस मैं आपको यही बताने वाला हूं, जैसे जैसे टाइम बढ़ाते जा रहे हो x बढ़ते जा रहा है। इसका मतलब है कि t इज इक्वल टू 6 के बाद डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हुआ है, t इज इक्वल टू 6 के बाद डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हुआ है, और उसके बाद सदा सर्वदा टाइम बढ़ रहा है तो x भी बढ़ रहा है। तो हमने लास्ट टाइम कब बताया है, t इज इक्वल टू 15 पर x इज इक्वल टू 12 है, मतलब यहां पे डायरेक्शन चेंज हुआ है t इज इक्वल टू 6 पर। बात तो आपको समझ में आ गई होगी। फिर x इज इक्वल टू क्या हो गया है बच्चों, सॉरी आगे बढ़ गया मैं, एक मिनट, हाँ यहीं तक आया है, वो यहीं तक आया है, यहाँ पे आया बच्चों, यहाँ पे आया है। इस पोजीशन पे कब आया है, चलते चलते ये बच्चों t इज इक्वल टू 15 पे x इज इक्वल टू 12 पे आ गया है। यही बात है, अच्छी बात है भाई साहब। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि एक और पॉइंट जरा सा हम ड्रॉ कर लेते हैं, ताकि अपना लाइफ क्या हो जाए, थोड़ा और इजी हो जाए। एक और क्वेश्चन हम यहाँ पे फ्रेम करना चाहते थे इसलिए। तो बच्चों ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, राइट। ये है टाइम, यहाँ पे था बच्चों 12, राइट। और ये पॉइंट जो ग्राफ का बता रहा है 12,8, मतलब कि t इज इक्वल टू 12 पर दोबारा से x कोऑर्डिनेट क्या था, t इज इक्वल टू 12 पर दोबारा से x इज इक्वल टू 8 था। कब, t इज इक्वल टू 12 पर। ध्यान से देखो, यही तो बता रहा है, यही बता रहा है। मतलब ऑब्जेक्ट चला कैसे, ऑब्जेक्ट x इज इक्वल टू 8 से चलते चलते इधर चला, फिर t इज इक्वल टू 6 पर डायरेक्शन चेंज हुआ, फिर निगेटिव डायरेक्शन से पॉजिटिव डायरेक्शन में चलने लगा, फिर t इज इक्वल टू 12 पे दोबारा x इज इक्वल टू 8 पे आ गया, t इज इक्वल टू 12 पे दोबारा x इज इक्वल टू 8 पे आ गया, फिर ऐसे चलते रहा। हमने जानकारी कब तक दे रखी है ग्राफ के माध्यम, थोड़ा सा दिया है पर यहाँ प्लॉटिंग के माध्यम से t इज इक्वल टू 15 तक की जानकारी दे रखी है। अच्छी बात, इतना तो बात क्लियर है, इतना तो ग्राफ आप पढ़ लेते हैं। अच्छी, मैं एक बात और बोलूं, कैच कर पाओगे, एक बात बोलूं, कैच कर पाओगे क्या, अरे कैच कर पाओगे क्या, बताओ, कैच कर पाओगे तो बताओ। स्लोप ऑफ द टेंजेंट याद है क्या, अरे स्लोप ऑफ द टेंजेंट याद है क्या, ठीक है। तो यहां स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या देगा, यहां स्लोप ऑफ द टेंजेंट मतलब dx बाई dt है, यही स्लोप ऑफ द टेंजेंट है। यहां क्या देगा, ये वेलोसिटी देगा, ये क्या देगा बच्चों, वेलोसिटी देगा। तो वेलोसिटी जीरो कब होगी, यहां पे जब xt ग्राफ का स्लोप जीरो होगा, ग्राफ के टेंजेंट का सॉरी स्लोप जीरो होगा। तो टेंजेंट का स्लोप कब जीरो हो रहा है, देखो तो मिनिमा पे, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंशिएशन तो याद होगा। यहाँ पे देखो t इज इक्वल टू 6 पर xt ग्राफ t एक्सिस के पैरेलल है। जब भी हम xy ग्राफ बनाते थे ऐसे ऐसे, तो यहाँ पर बच्चों मिनिमा आता था, तो यहाँ पे dy बाई dx क्या था, जीरो था। तो यहाँ पे मिनिमा है, मतलब dx बाई dt जीरो होगा, मतलब वेलोसिटी जीरो उस टाइम, मतलब उस समय स्पीड भी जीरो। और यही ग्राफ से समझ में भी आया है कि t इज इक्वल टू 6 पर ही डायरेक्शन चेंज हुआ है, इधर जाते जाते रुक के इधर आने लगा है, इधर जाते जाते रुक के इधर आने, मतलब क्या है कि x घट रहा था, x घटना बंद हुआ, x बढ़ना चालू हुआ। बात समझ में आया, मतलब
t इज इक्वल टू 6 पे डायरेक्शन चेंज हो गया, तो यहां कितनी बार डायरेक्शन चेंज हुआ है? एक बार यहां पे डायरेक्शन चेंज हुआ है। मैं और भी ग्राफ दूंगा जिसमें ये पूछूंगा कि भाई बताओ कितनी बार डायरेक्शन चेंज हुआ, कितनी बार डायरेक्शन चेंज हुआ है। मैं अलग अलग फंक्शन के फॉर्म में आपको एक्स ग्राफ बनाने दूंगा, वहां पे पूछूंगा कि इस टाइम से इस टाइम के बीच में कितनी बार डायरेक्शन चेंज हुआ है। ठीक है, ज्यादा डिटेल में हम देखेंगे, पर यहां पे हम कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं प्यारे प्यारे से। क्वेश्चन क्या है भाई साहब, ध्यान से देखो आप यहां। तो पहला सवाल ये बनता है बच्चों कि आप बताइए कि पहला सवाल, आज के सेशन का पहला प्यारा सा सवाल, क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट 15 सेकेंड्स। पहला सवाल, जवाब भी हम साथ में करते जाएंगे बच्चों। पहले 15 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो t इज इक्वल टू 0 पर सॉल्यूशन देखो भाई साहब। कितना आसान है। t इज इक्वल टू 0 पर x कितना था बच्चों, 8। t इज इक्वल टू 15 पर x इज इक्वल टू कितना है बच्चों, 12। यानी कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है यहाँ पे, डेल्टा एक्स होगा, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। मतलब यहाँ पे x एट t इज इक्वल टू 15 माइनस x एट t इज इक्वल टू 0। यानी कि बच्चों यहाँ पे 12 माइनस 8 इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चों, 4 आ गया। इनिशियली कहाँ था, इनिशियली x इज इक्वल टू 8 पे था, फाइनली कहाँ है, x इज इक्वल टू 12 पे। तो डिस्प्लेसमेंट प्लस डायरेक्शन में 4 हुआ है। पहला सवाल डन, कोई दिक्कत वाली बात, इसको आप नोट कर लीजिए क्योंकि मैं इसको रब आउट करूंगा और फिर दूसरा सवाल लूंगा। तो पहला सवाल तो डन हो गया बच्चों, अच्छी बात। अगर आपसे यही पूछ देता कि फाइंड द डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट 1 मिनट फर्स्ट 6 सेकेंड्स, तो यहां पे बच्चों डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा, एक्स एट टी इज इक्वल टू 6 माइनस एक्स एट टी इज इक्वल टू 0। यहां सिंबल बता रहा है एक्स एट टी इज इक्वल टू 6, एक्स एट टी इज इक्वल टू 0। तो 6 पे क्या है बच्चों, एक्स इज इक्वल टू 2 टाइम 0 पे माइनस 6। मतलब टी 0 से लेकर टी 6 तक 8 से 2 पे गया है, मतलब माइनस डायरेक्शन में कितना चला है, माइनस डायरेक्शन में 6 मीटर चला है। कितना सुंदर सा सवाल है। फिर से पूछता दूसरा क्वेश्चन, फाइंड डिस्प्लेसमेंट बिटवीन, जिसको क्लियर हो जा रहा है वो क्या कर सकता है, इसको आगे बढ़ा के भी देख सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फाइंड डिस्प्लेसमेंट बिटवीन t इज इक्वल टू 6 टू t इज इक्वल टू 15। यानी यहाँ पे डेल्टा एक्स फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, x 15 माइनस x 6 हो जाएगा। मतलब बच्चों यहाँ पे 12 माइनस 2 10। अभी तो t इज इक्वल टू 6 के बाद यूनिडायरेक्शनल है, t 0 से t 6 तक भी यूनिडायरेक्शनल था, है ना। तो दो पार्ट में इसको डिवाइड करके भी देख सकते हैं कि t 0 से t 6 तक यूनिडायरेक्शनल था, निगेटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मोशन था। t 6 से t 15 तक क्या था, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मोशन था यहाँ पर, राइट। तो यहाँ पे बच्चों आप ध्यान से देख सकते हैं, तो कितना आ गया 10। मतलब x2 से x12 तक हुआ कि नहीं वैरी, x2 से x12 तक वैरी हुआ कि नहीं, देखो 2 से लेके 12 तक हुआ, मतलब 10 चला। इस इंटरवल में t6 से t15 तक किस डायरेक्शन में चला, किस डायरेक्शन में चला, है कि नहीं, पॉजिटिव डायरेक्शन में चला। 10 यूनिट चला, यहाँ पे 10 मीटर चला। ठीक है बच्चों, इन दोनों क्वेश्चन को हटाते हैं। एक प्यारा सा सवाल देखते हैं, पॉज करके कौन बना पाता है। यही इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पर पॉज करके कौन बना पाता है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट सवाल है अपना, तीसरा या चौथा जो भी हो सवाल, ये सवाल कौन बना पाता है। तो एवरेज वेलोसिटी तो सबको पता है भाई साहब, एवरेज वेलोसिटी क्या चीज होती है, अच्छी बात है। तो
सबसे पहले किस टाइम पर एवरेज वेलोसिटी जीरो होती है? फाइंड द वैल्यू ऑफ टी टाइम फॉर विच एवरेज वेलोसिटी, फाइंड द वैल्यू ऑफ टी नॉट मान लो, एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम t is equal to 0 to t is equal to t naught becomes 0. फाइंड द वैल्यू ऑफ टी नॉट। वैसे टी नॉट टाइम का वैल्यू बताओ, एवरेज वेलोसिटी t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू टी नॉट तक 0 हो जाता है। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है बच्चों? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम मतलब कि डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? x एट टी नॉट माइनस x एट t इज इक्वल टू 0, यही डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा फर्स्ट टी नॉट सेकेंड के लिए। ठीक, तो डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टी नॉट माइनस 0, यही डेल्टा टी हो गया टाइम टेकन, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन चेंज। ये कितना होना चाहिए बच्चों? ये होना चाहिए 0 एवरेज वेलोसिटी। ये तो 0 है नहीं, मतलब ये 0 होना चाहिए। मतलब क्या होना चाहिए कि एक्स टी नॉट मस्ट बी इक्वल टू एक्स नॉट। मतलब किस टाइम पर x का वही वैल्यू है जो x का वैल्यू t इज इक्वल टू 0 पर था, मतलब दोबारा उसी पोजीशन पर किस टाइम पे आ जा रहा है। तो इजी सवाल, इजी जवाब। t इज इक्वल टू 12 पर दोबारा x इज इक्वल टू 8 पे आ जा रहा है। देखो घूमते फिरते हुए ऐसे चला था, चलते चलते x इज इक्वल टू 8 से x इज इक्वल टू 2 पे आया, फिर चलते चलते वापस मुड़ा t इज इक्वल टू 6 के बाद, फिर चलते चलते t इज इक्वल टू 12 पर x इज इक्वल टू 8 पे दोबारा आ गया। तो देखो बच्चों t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू 12 पर डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं है, डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं है, डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं है। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो टी नॉट की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी आपकी 12 सेकेंड। कि 12 सेकेंड पे फिर से उसी पोजीशन पे आ जा रहा है, पहले पीछे जा रहा है, फिर वापस मुड़ रहा है, फिर वहीं पे आ जा रहा है कि नहीं? कितना सुंदर सा सवाल है ये। और सवाल करते हैं बच्चों। हाँ, एवरेज वेलोसिटी समझ गए। स्टार्टिंग के 15 सेकंड के लिए भी आप एवरेज वेलोसिटी पता कर सकते हैं। स्टार्टिंग के 15 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है? 4, 12 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 15, तो 4/15 हो जाएगा आपका एवरेज वेलोसिटी। स्टार्टिंग के 12 सेकंड के लिए एवरेज वेलोसिटी 0 हो जा रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछने वाला हूं। ये तो मैं बच्चा सवाल पूछ रहा था, अभी आराम से देख के प्लॉट करके आप समझा दे रहे थे मेरे को। अब एक प्यारा सवाल आप बताइए। आप ये बताइए ध्यान से, फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फर्स्ट 15 सेकेंड्स, बस इतना ही पूछूंगा। एंड ऑल्सो एवरेज स्पीड फॉर फर्स्ट 15 सेकेंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यही सवाल है यहाँ पे, यही सवाल है। तो पहले 15 सेकेंड के लिए टोटल डिस्टेंस बताइए। जब इतना कुछ कर चुके हैं हम, इतना कुछ कर चुके हैं, तो अब तो लाइफ इजी है। पहले 15 सेकेंड में अच्छी बात है। तो 0 से लेके 6 सेकेंड तक ये एक डायरेक्शन में मूव कर रहा, तो भाई रास्ता पता होना चाहिए, रास्ते का लेंथ पता होना चाहिए। तो t इज इक्वल टू 0 से लेके t इज इक्वल टू 6 तक ये कितना चला है? ये चला है बच्चों 6। t इज इक्वल टू, सॉल्यूशन यहां दूसरे कलर से लिख लूं, t इज इक्वल टू 0 से लेके t इज इक्वल टू 6 तक यहां बच्चों एक ही डायरेक्शन में चलते रहा, निगेटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग चलते रहा। कितना चला था? यहां पे डिस्टेंस कितना हो गया था? यहां पे डिस्टेंस हो गया था 6। x इज इक्वल टू 8 से x इज इक्वल टू 2, यही तो चला। फिर ऐसे 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 फिर यूनिडायरेक्शनल, तो फिर t इज इक्वल टू 6 से t इज इक्वल टू 15 तक, वो 2 से फिर कहाँ चला गया है? 12 पे, फिर चला है बच्चों
10 मीटर, मतलब अभी डिस्टेंस कितना चला 10 मीटर। देखो रास्ता, ये 6 मीटर, ये 10 मीटर, ये 6 मीटर, ये 10 मीटर। इसीलिए मैं एक एक्सिस ड्रॉ कर रहा था कि देख पाए, ये 6 मीटर, ये 10 मीटर चल पाया, मतलब टोटल डिस्टेंस कितना हो गया बच्चों? टोटल डिस्टेंस यहाँ पे हो गया, टोटल डिस्टेंस यहाँ पे हो गया 6 + 10 16 मीटर। यानी कि बच्चों एवरेज स्पीड क्या हो गया? एवरेज स्पीड क्या हो गया? एवरेज स्पीड यहाँ पे हो जाता है टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, यानी कि बच्चों 16 डिवाइडेड बाई 15 मीटर पर सेकेंड। एवरेज वेलोसिटी अगर पता करना चाहते हैं पहले 15 सेकंड, तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाता? वी एवरेज क्या हो जाता 15 सेकंड के लिए? फर्स्ट 15 सेकंड्स के लिए, सॉरी फर्स्ट 15 सेकंड्स के लिए कितना हो जाता? डिस्प्लेसमेंट हुआ था 4 और टाइम लगा था, ये एवरेज वेलोसिटी हो जाता है, और ये एवरेज स्पीड हो गया है। समझ में आ गई बात? पूरा रास्ता देखना पड़ेगा। बाई डायरेक्शनल मोशन के केस में बच्चों पूरा रास्ता देखना पड़ता है कि कहां जाके मुड़ा, कहां जाके मुड़ा है। तो t = 6 पर x = 2 से फिर वापस मुड़ गया, तो पहले इधर कितना चला, फिर इधर कितना चला। इसमें मेरे को नहीं लगता है ज़्यादा डिटेल डिस्कशन की ज़रूरत अब है। अब हम आगे बढ़ जाते हैं बच्चों। हाँ, बहुत बातें हम कर चुके हैं यहाँ पर, बहुत बातें कर चुके हैं यहाँ पे। तो अब आप बताइए, एक बात हमको बताइए, मैं एक ग्राफ फिर से बता रहा हूँ, मैं ग्राफ फिर से बता रहा हूँ, और यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा कितना डिस्टेंस है, कितना डिस्प्लेसमेंट है। ये ऐसे 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 कैसे, ये देखो बच्चों, ये है, मैं सारा पॉइंट बता दे रहा हूँ। यहाँ पर t = 0 था, x = 8 था। यहाँ पे बच्चों ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, t = ये 4 है, t = यहाँ पे बच्चों, एक मिनट यार, t = 4 है, x = 12 है। यहाँ पे बच्चों ये जो पॉइंट है, ये t = 10 है, x = 4 है, ठीक है। यहाँ पे बच्चों t = मैं बता दे रहा हूँ आपको, t = यहाँ कितना मान लेते हैं? यहाँ मान लेते हैं बच्चों 12 नहीं मानो 14, लग तो रहा है 14 मान लो यहाँ पे। तो यहाँ पे x = कितना लग रहा है आपको? x = भी 14 मान लो, बस ये स्टार्टिंग के 14 सेकंड के लिए हम बात कर रहे हैं। ये टाइम कॉमा x ग्राफ बता रहा है हर जगह पे। तो यहाँ पे अगर आपसे पूछे कि हाउ मेनी टाइम्स डायरेक्शन ऑफ मोशन हैज चेंज्ड, हाउ मेनी टाइम्स डायरेक्शन ऑफ मोशन हैज चेंज्ड, डायरेक्शन ऑफ मोशन हैज चेंज्ड, हैज चेंज्ड फ्रॉम t = 0 टू कहाँ पे? t = 14। t = 0 से t = 14 तक बता दो बच्चों, बता दो बच्चों कि कितनी बार डायरेक्शन चेंज हुआ है यहाँ पर। तो देखो ग्राफ प्लॉट करना सबको आता है, सबको नजर आ रहा होगा बच्चों, सबको नजर आ रहा होगा। स्टार्टिंग में क्या हुआ? टाइम बढ़ रहा है, x बढ़ रहा है, टाइम बढ़ रहा है, टाइम बढ़ रहा है, x बढ़ रहा है। कहाँ तक बढ़ रहा है? t = 4 तक, t = 4 तक 12 हो जा रहा है x। उसके बाद t = 4 के बाद x घट रहा है, जैसे जैसे टाइम बढ़ाओगे x घटने लगा। यानी कि पहली बार डायरेक्शन चेंज हुआ, पहली बार डायरेक्शन चेंज हुआ x = 4 पे। उसी तरह से यहाँ भी देखो डायरेक्शन चेंज हुआ, जहां भी मैक्सिमा मिनिमा बनने लगे, लोकल मैक्सिमा मिनिमा बनने लगे एक्सटी ग्राफ में, वहीं डायरेक्शन चेंज होता है। क्योंकि मैक्सिमा का मतलब क्या है? मैक्सिमा का मतलब है कि मैक्सिमा बनने से पहले थोड़ा सा कम था और मैक्सिमा बनने के बाद थोड़ा सा कम हुआ। इसका मतलब बढ़ते बढ़ते घटने लगा। मिनिमा का मतलब क्या है? घटते घटते फिर बढ़ने लगा। घटने का मतलब ये डायरेक्शन, बढ़ने का मतलब ये डायरेक्शन, डायरेक्शन चेंज। मैक्सिमा पे जाने से पहले बढ़ रहा था,
तो बढ़ते बढ़ते घटने लगा। बढ़ने का मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन, घटने का मतलब निगेटिव डायरेक्शन। समझ रहे हो? इसीलिए मैक्सिमम मिनिमम पे क्या होता है, हरदम डायरेक्शन चेंज होते रहता है। तो पहली बार डायरेक्शन चेंज, दूसरी बार डायरेक्शन चेंज, तीसरी बार डायरेक्शन चेंज। अब पहचानने में कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। 3 times, 3 times is the right answer. 3 times is the most appropriate answer for this question. Yes, so this is 3 times is the right answer. अच्छा बच्चों, आपसे कोई पूछे कि बता एवरेज वेलोसिटी बता दे तू, एवरेज वेलोसिटी, फिर से मैं पूछ रहा हूं, एवरेज वेलोसिटी बता दे तू फॉर फर्स्ट 14 सेकेंड्स, फर्स्ट 14 सेकेंड के लिए एवरेज वेलोसिटी बता दे। तो बच्चों t0 पे x क्या था? t0 पर x की वैल्यू थी 8 और t इज इक्वल टू 14 पर x की वैल्यू है 12। सॉरी, देखो जरा सा क्या था जी? हाँ, ये पॉइंट 14,14 है। सॉरी, 14 पे 14 था। सॉरी, यहाँ पे प्लॉट करना मैं भूल गया था, यहाँ पे लिख दिया था, इसके बदले यहाँ पे 14 है खाली भाई, यहाँ पे 14,14 है। राइट, हो जाती हैं जिंदगी में कभी कभी गलतियाँ। यहाँ पे है पॉइंट, है ना? तो t14 पर x14 था, वैसे मैंने बोला होगा जरूर वहाँ पे, है ना? तो t इज इक्वल टू 0 पे x इज इक्वल टू 8 है और t इज इक्वल टू 14 पर x इज इक्वल टू 14 है। मतलब पहले 14 सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है बच्चों? यानी कि डेल्टा x जो डिस्प्लेसमेंट है वो x14 माइनस x0, x 14 सेकेंड पे 14 है, इस पे 8 है, यानी 6 मीटर। यानी एवरेज वेलोसिटी जो हो जाता है बच्चों, v एवरेज, वो हो जाता है डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे डेल्टा x बाई टाइम टेकन, तो 6/14 यानी कि 3/7 मीटर पर सेकेंड। अच्छी बात है बच्चों, कितना खूबसूरत खूबसूरत सवाल है। एक और इसी पे खूबसूरत सवाल बनाया जा रहा है, देखिए आप ध्यान से देखिए, ऊपर मैं लिखूंगा मैं, है ना? ये सारी बातें एक जगह, ये सवाल एक जगह। सवाल क्या है बच्चों कि फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड, फिर से, इन फर्स्ट 14 सेकेंड्स, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो रास्ता बना लो भाई, रास्ता बना लो, या ये पता होना चाहिए कि डायरेक्शन कब चेंज हो रहा है, किस टाइम इंटरवल में इस डायरेक्शन में चला, फिर किस टाइम इंटरवल में इस डायरेक्शन में चला, कहां से मुड़ा, ये सारी बातें पता होनी चाहिए। पिछले सवाल में जैसे पता हो रहा था, तो अपना एक्स एक्सिस बना लेते हैं भाई साहब, एक्स एक्सिस फिर से प्यारा सा बना लेते हैं अपना, या दिखाई दे रहा है सब कुछ, वेल एंड गुड। डिस्टेंस ट्रेवल इन फर्स्ट 40 सेकेंड्स, तो यहाँ पे इसको हटा देते हैं। फर्स्ट 14 सेकेंड्स, हमको फर्स्ट 14 सेकेंड्स ऑब्जर्व करना है। एक्स एक्सिस बना लो भाई, एक्स एक्सिस बना लिया भाई, एक्स इज इक्वल टू 0 लिख लिया भाई। टी इज इक्वल टू 0 पर एक्स इज इक्वल टू 8 था, तो टी इज इक्वल टू 0 पर एक्स इज इक्वल टू 8 है, कब? टी इज इक्वल टू 0 पे। अच्छी बात। फिर कब तक बढ़ रहा है? तो जब तक बढ़ रहा है तो वेल एंड गुड, जब तक बढ़ रहा है वेल एंड गुड। तो t इज इक्वल टू 4 पर इधर गया पहले, तो t इज इक्वल टू 4 पर x इज इक्वल टू 12 हो गया, कब? t इज इक्वल टू 4 पर। ठीक है, तो अभी तो कितना चला है भाई? पहला पार्ट चला है ये 4 मीटर चला। फिर देखो अब 12 से घटते 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 कहाँ आ गया? t इज इक्वल टू 10 पर x इज इक्वल टू 4 हो गया। फिर इधर चलने लगा, फिर इधर चलने लगा। अब कहाँ आया है? x इज इक्वल टू 4 पे आ गया है, कब? t इज इक्वल टू 10 पर, तो t इज इक्वल टू 10 पर। अब इस दौरान कितना चला है बच्चों? x इज इक्वल टू 12 से x इज इक्वल टू 4, मतलब 8 चला है। मतलब 4 पहले चला था, अब 8 चला है। इस दरमियान 4 चला, इस दरमियान कितना चला? 8 चला। तो डिस्टेंस के लिए हम ऐड करते जाएंगे। फिर बच्चों इस टाइम इंटरवल में अब देखना है, तो अब इसके बाद क्या हुआ है बच्चों, ध्यान से देखो। t इज इक्वल टू 10 से 14 के बीच में x इज इक्वल टू 4 से x इज इक्वल टू 14, मतलब 10 और चला है, यानी कि 10 और चला है। इधर कहाँ तक गया है? 14 तक गया है, यहाँ पर गया x इज इक्वल टू 14। मतलब अभी से लेके अभी तक, इस टाइम से लेके इस टाइम तक x सिर्फ बढ़ रहा है।
इस टाइम से लेके इस टाइम तक एक्स सिर्फ घट रहा था, इस टाइम से लेके इस टाइम तक एक्स सिर्फ बढ़ रहा था। तो जब सिर्फ बढ़ रहा था उसका डिस्टेंस कैलकुलेट कर लो, जब सिर्फ घट रहा था उसका डिस्टेंस कैलकुलेट कर लो, जब सिर्फ फिर से बढ़ रहा था उसका डिस्टेंस कैलकुलेट कर लो। तो ये कितना हो गया, फिर 4 से 14 10 हो गया, मतलब फिर से 10 मीटर 22 मीटर्स। अब मेरे को इतना भरोसा हो गया है कि आप ग्राफ देख के टोटल डिस्टेंस पता करना सीख लेंगे एक्सटी ग्राफ से। ठीक है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है भाई साहब, अच्छे अच्छे क्वेश्चन सही है कि नहीं। लाइफ कितना इजी है, लाइफ बहुत इजी है सर, बहुत ही इजी है। जिंदगी इतना आसान कभी हुआ नहीं था। आगे देखते हैं, अब देखते हैं लाइफ। अभी भी ग्राफ पे ही स्टिक रहेंगे हम ज़्यादा इधर उधर नहीं उछलेंगे, ग्राफ पे ही स्टिक रहेंगे। मैं ग्राफ पे ही अलग अलग बातें आपसे पूछते रहूँगा। तो बच्चों अब यहाँ पे देखिए dx बाई डी टी, स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ मतलब पोजीशन टाइम ग्राफ। हाँ, पोजीशन टाइम ग्राफ क्या देगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देगा। हाँ, ये क्या देगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देगा। कितनी खूबसूरत बात है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देगा। ठीक है, अच्छी। स्लोप ऑफ द टेंजेंट की बात कर रहा है, मतलब टेंजेंट टाइम एक्सिस के साथ, पॉजिटिव टाइम एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है उसका इंपॉर्टेंस है। जैसे फिर से याद दिलवा दूं आपको, ये अगर अपना बच्चों XY ग्राफ होता था, ये ऐसे मान लो ग्राफ बन जाता था किसी जमाने में, ऐसा ग्राफ। ठीक है, तो यहाँ पे हम dy बाई डी एक्स पता करते थे यहाँ पे, तो यहाँ पे हम टेंजेंट ड्रॉ करते थे ऐसे। ये θ1 मान लो आता था x इज इक्वल टू x1 पर, तो यहाँ का जो dy बाई डी एक्स हो जाता था x इज इक्वल टू x1 पे, वो हो जाता था tan θ1। और यहाँ पे देखो बच्चों, पता चल रहा है कि θ1 एक्यूट है, इसलिए ग्रेटर देन 0 हम लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ किया, ये एंगल बताओ बच्चों पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ ऑब्ट्यूस है। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू x2 पर dy बाई डी एक्स क्या लिखते थे बच्चों, x इज इक्वल टू x2 पे। मैं फिर से रिवाइज करवा रहा हूँ, क्यों करवा रहा हूँ, करवा दे। यहाँ पे tan θ2 यहाँ पे बच्चों ऑब्ट्यूस है। अब ये ऑब्ट्यूस है, इसका मतलब tan θ2 निगेटिव है। ये सारी बातें ध्यान रखना। यहाँ पे बच्चों मैक्सिमा बन रहा है, ऑफ कोर्स यहाँ पे जो टेंजेंट होगा वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा, तो dy बाई डी एक्स इस पोजीशन के लिए 0 हो जाएगा। उसी तरह से dx बाई डी टी, एक्स के जगह हमने t रख दिया है। अगर xt ग्राफ हम प्लॉट कर रहे हैं तो क्या किया है, x के जगह हमने t रख दिया है, y x से कंपेयर करके देख लो, और y के जगह x रख दिया है। यही काम किया है, अच्छी बात है, दैट इज ए फैंटास्टिक थिंग टू नो। अब देखो बच्चों, मेरे को बताते जाना वेलोसिटी कब पॉजिटिव होगी, वेलोसिटी कब निगेटिव होगी, डायरेक्शन कब चेंज हो रहा होगा। मैं बस इसी बात पे अड़ा हुआ हूँ, मैं इसी बात पे अड़ा हुआ हूँ। ये देखो बच्चों, एक्सटी ग्राफ फिर से मैंने बना दिया, यहाँ पर एक्सटी ग्राफ बना दिया। अब प्यारा सा एक्सटी ग्राफ कुछ ऐसे है, अपना प्यारा सा एक्सटी ग्राफ कुछ ऐसे। चलो कितना खतरनाक बनाया है ना। ये मान लो बच्चों, ये t इज इक्वल टू T1 है, ये t इज इक्वल टू T2 है, ये t इज इक्वल टू T3 है, ये t इज इक्वल टू T4 है, और ये t इज इक्वल टू T5 है यहाँ पर, राइट। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि बस बता दो डायरेक्शन कब कब चेंज हो रहा है। तो कोई भी बोलेगा कि सर डायरेक्शन एक यहाँ पे T2 पे चेंज हो रहा है और एक T4 पे चेंज हो रहा है। यहाँ पे डायरेक्शन सिर्फ 2 ही बार चेंज हो रहा है, क्योंकि डायरेक्शन चेंज होते समय वेलोसिटी 0 होना चाहिए। यानी कि सर dx बाई डी टी यहाँ पे कितना हो जाएगा सर, dx बाई डी टी कहाँ पे 0 होगा, तो t इज इक्वल टू T2 पर होगा सर, और t इज इक्वल टू T4 पर होगा सर। चलो ठीक है, अच्छी बात। t इज इक्वल टू T1 पर वेलोसिटी पॉजिटिव है कि निगेटिव है, तो भाई साहब टेंजेंट ड्रॉ कर लेना, इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर लो। क्या तकलीफ है, किसी को तकलीफ है क्या, टेंजेंट ड्रॉ करो यहाँ पे टेंजेंट, या तो यहाँ पे थीटा क्या है, एक्यूट है कि नहीं है θ1 बता। तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या है,
वेलोसिटी इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी। तो यहाँ पे डी एक्स बाई डी टी क्या है भाई, tan थीटा 1 है। और यहाँ पे बता tan थीटा 1 ग्रेटर देन 0 है कि नहीं। तो जैसे जैसे बता यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जैसे जैसे t बढ़ा रहे हैं x बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। ऐसे भी समझ में आ गया, दोनों तरीके से समझ में आ गया। फिर से तो बेसिक ऑफ डिफरेंशिएशन, यहाँ पे क्या हो गया बच्चों, यहाँ पे हो गया डी एक्स बाई डी टी 0। यहाँ से पहले टाइम बढ़ा रहे थे, सॉरी यहाँ से पहले टाइम बढ़ा रहे थे तो x बढ़ रहा था। यहाँ के बाद क्या हो रहा है, जैसे ही टाइम बढ़ा रहे हैं x घटने लग रहा है, मतलब यहाँ पे किसी, इसके बाद किसी पॉइंट पे टेंजेंट लो। देखो टेंजेंट लिया, ऑब्ट्यूस बन रहा है कि नहीं, ऑब्ट्यूस बन रहा है बच्चों, ऑब्ट्यूस बन रहा है, अच्छी बात है। मतलब इधर तो ऐसे भी समझ गए कि टाइम बढ़ा रहे हैं x घट रहा है, मतलब वेलोसिटी निगेटिव है, अच्छी बात है। क्योंकि स्लोप यहाँ पे डी एक्स बाई डी टी जो कि वेलोसिटी दे रही है वो क्या है, लेस देन 0 है। यहाँ भी डायरेक्शन चेंज हो रहा है। उसके बाद इस टाइम पे भी क्या हो रहा है भाई साहब, देखो एक्यूट एंगल बन रहा है थीटा 5। देखो तो tan थीटा 5 क्या हो रहा है भाई, tan थीटा 5 इज ग्रेटर देन 0, क्योंकि थीटा 5 यहाँ पे एक्यूट है। इतनी बातें आपको समझ में आ गई कि डायरेक्शन कब कब चेंज हो रहा है, वेलोसिटी कब निगेटिव होगा पॉजिटिव होगा। स्लोप से भी आपको समझ में आ गया। आप ग्राफ एनालाइज करके भी बता सकते हैं कि क्या हो रहा है। एक्स बढ़ रहा है तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मोशन हो रहा है, एक्स घट रहा है तो निगेटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मोशन हो रहा है। इन चीज़ों में आपको अब तकलीफ नहीं है, अच्छी बात है बच्चों, दैट इज ए फंटास्टिक थिंग टू नो। ठीक है, अच्छी बात है। तो मेरे को बता दे, यहाँ पर मेरे को बता दे, चल ये एक्स टी ग्राफ है। मैं बहुत ही प्यारा सवाल पूछने वाला हूं, है ना। यहां पे बच्चों टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, यहां पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, दो टेंजेंट हम ड्रॉ करने वाले हैं यहां पर। यहां पे जो हमने टेंजेंट ड्रॉ किया है और यहां पे जो हमने टेंजेंट ड्रॉ किया है, ये जो एंगल बन रहा है बच्चों, ये बन रहा है 135 डिग्री। और ये जो एंगल बन रहा है बच्चों, ये t इज इक्वल टू T1 है और ये t इज इक्वल टू T2 है। ठीक है, तो ये एंगल 135 डिग्री बन रहा है और ये टेंजेंट एंगल बना रहे हैं आप बच्चों 30 डिग्री। तो आपको बताना है वेलोसिटी एंड स्पीड एट t इज इक्वल टू T1 एंड t इज इक्वल टू T2। t इज इक्वल टू T1 और t इज इक्वल टू T2 पे स्पीड और वेलोसिटी बताओ। तो वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ही पूछ रहा है, तो यहाँ पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या हो जाएगा भाई, dx बाई डी टी। एक्स टी ग्राफ है, dx बाई डी टी हो जाएगा। तो यहाँ पर t इज इक्वल टू T1 पर देखो, यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ किया तो tan 135 डिग्री, मतलब बच्चों -1 मीटर पर सेकंड आ गया। इस समय पे स्पीड क्या हो जाएगा, तो वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड हो जाएगी स्पीड, यानी कि बच्चों -1 मीटर पर सेकंड का मोड, यानी कि बच्चों 1 मीटर पर सेकंड। ये तो सबको पता है वेलोसिटी -1। इस टाइम पे क्या होगा, ऑब्जेक्ट जो है 1 मीटर पर सेकंड से इस डायरेक्शन में चल रहा होगा, सॉरी इस टाइम पे बताया गया। हाँ, अब t इज इक्वल टू T2 पे अगर हम बात करें तो dx बाई डी टी क्या हो जाएगा यहाँ बच्चों, मैं बहुत ही डिटेल में बता रहा हूँ आपको। dx बाई डी टी यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों, tan 30 डिग्री, मतलब बच्चों 1/√3 मीटर पर सेकेंड यहाँ पे आ गया। आया कि नहीं आया बच्चों बता। इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट 1/√3 मीटर पर सेकेंड से इधर चल रहा होगा। यहाँ भी देख रहा है टाइम बढ़ रहा है, एक्स बढ़ रहा है, वेलोसिटी पॉजिटिव है, समझ में आ गया। 1/√3 मीटर पर सेकेंड से उधर जा रहा है, बात समझ में आई। इतनी चीज़ों को आप दिमाग में फिक्स करके रख लीजिए, है ना। इतनी चीज़ों को आप दिमाग में फिक्स करके रख लीजिए अभी आराम से। क्या भाई साहब, तो यहाँ पे स्पीड भी क्या हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड t इज इक्वल टू T2 पे 1/√3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं एक चीज़ और बताने वाला हूँ। मैं ये चीज़ डिफरेंशिएशन पढ़ाते समय डिस्कस कर चुका हूँ ऑलरेडी, है ना, कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट कैसे वेरी कर रहा है कि नहीं। मतलब स्लोप का वेरिएशन कैसे हो रहा है, स्लोप बढ़ रहा है कि घट रहा है, स्लोप की मैग्नीट्यूड बढ़ रही है कि घट रही है। क्योंकि ग्राफ पर स्लोप अपना वेलोसिटी दे रहा है और स्लोप की मैग्नीट्यूड अपनी स्पीड दे रही है। पर थीटा के वेरिएशन के साथ साथ
स्लोप कैसे बढ़ रहा था, स्लोप कैसे घट रहा था, स्लोप की मैग्नीट्यूड कब बढ़ रही थी, स्लोप की मैग्नीट्यूड कब घट रही थी, तभी तो पता चलेगा भाई। स्लोप का मैग्नीट्यूड स्पीड बताता है। तो टाइम के साथ अगर स्लोप का मैग्नीट्यूड घट रहा है तो स्लोइंग डाउन मोशन है, अगर टाइम के साथ स्लोप का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है तो स्पीडिंग अप का केस है। तो मैंने आपको वहां पे सीक्वेंस बताया था भाई, मैंने वहां पर आपको बताया था, एक्स वाई ग्राफ लेके मैंने बताया था आपको, इसीलिए मैं अभी स्लोइंग डाउन और स्पीडिंग अप दोनों का केस बताने वाला हूं। आप समझ सको तो बहुत बेहतरीन चीज है, आपका माइंडसेट एडवांस लेवल का हो जाएगा। अगर नहीं समझ सकते हो तो फिर से वहां जाओ, देखो टेंजेंट मैंने फिल करवाया था, ड्रॉ करवाना।